Start. Assalamu alaikum. My name is Mohammed Sumair and with me is Kansa Junaid. The rest of our group members are Usman Tirmizi, who is our group leader, Mu'tasim and Usama. Our supervisor is Dr. Imran Khan and our co-supervisor is Sir Farhan Siddiqui. And the industry supervisor is Mr. Ashir Shahid, which is basically the backend lead in Folio 3. So this project is in collaboration with Folio 3. Basically हमारा जो project है recruit ranks, it is basically used for streamlining the recruitment process and it's not just for the HR या for the recruiter. It's basically a platform जहाँ पे candidates भी sign up करके apply कर सकते हैं jobs के ऊपर और basically यहाँ पे जो कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे वो बेसिकली रिक्रूटमेंट के लिए इजी हो जाएगा क्योंकि रिक्रूटर्स के लिए हमने यहाँ पे एक स्पेशली ML एल्गोरिथम जो बेसिकली मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम है वो इम्प्लीमेंट किया हुआ है जो ऑटोमेटिकली रेज्यूमेस को पार्स करता है कैंडिडेट्स की हमारी जो जॉब्स पोस्ट हुई है उनको पार्स करता है इट मैचेस बोथ ऑफ देम एंड इट कैलकुलेट्स अ स्कोर अकॉर्डिंग टू इट और उसके बाद वो स्कोर्स को रैंक करके दिखा देता है रिक्रूटर के सामने जिस पे फिर रिक्रूटर ऑन द बेसिस ऑफ द स्कोर्स एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकता है एप्लीकेंट्स को। तो हम स्टार्ट करते हैं विद लॉगिंग इन टू द कैंडिडेट। ठीक है, ये हमारा लैंडिंग पेज है यानी होम पेज। विल गो टू आवर रजिस्टर पेज जहाँ से हम किसी भी कैंडिडेट या रिक्रूटर को बेसिकली रजिस्टर कर सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू द लॉगिन पेज। और सबसे पहले हम अपना कोई भी एक कैंडिडेट लॉगिन करेंगे। ठीक है, हम सुमैर नामी कैंडिडेट को भी एक लॉगिन कर रहे हैं। सो अभी हमारा कैंडिडेट का होम पेज है। हमें यहाँ पे सारी जॉब्स देख रही हैं, जितनी भी अवेलेबल जॉब्स हैं अभी। सही है, हमने किसी भी एक जॉब पे सबसे पहले बात यह है कि हमने एक कंडीशन रखी हुई है कि कोई भी कैंडिडेट किसी भी जॉब पे अप्लाई नहीं कर सकता अगर उन्होंने अपनी सीवी अपलोड ना की हुई। माई आईडी डिटेल्स वाले पेज पे जाके जो उनका वहाँ पे उनको सीवी अपलोड करनी पड़ेगी क्योंकि ये हमारा ऑलरेडी एक बना हुआ यूजर है, तो हम लोग इसके अंदर उसकी सीवी ऑलरेडी अपलोडेड है। लेकिन अगर उसने अपनी सीवी अपलोड नहीं की भी होगी तो वो अपने जब भी किसी भी जॉब पे जाएगा अप्लाई करने के लिए, तो जो अप्लाई का बटन होगा वो डिसेबल होगा, वो अब उसको अप्लाई नहीं कर सकता उस जॉब पे। अब क्योंकि इसमें ऑलरेडी सीवी डली हुई है तो हम एक जॉब पे जाएंगे जैसे फोलियो 3। हमने गए और हमें अप्लाई नाउ का बटन हमारा बहुत क्लियर दिख रहा है। हमने बहुत विजिबल बटन रखा है एक बड़ी साइज में बीच में हमारे इंटरफेस पे, ताकि हमें हमारे यूजर को लाइक इजीली दिख जाएगा उसको कहाँ से अप्लाई करना है। सारी इसमें डिटेल्स हमने दी हुई है कि डिस्क्रिप्शन क्या है, रिक्वायरमेंट्स क्या है, सैलरी लेवल, एवरीथिंग। अब जैसे उसने यहाँ से वो इजीली अप्लाई कर सकता है इस जॉब पे। इसके बाद जब वो अप्लाई करेगा एक पॉपअप आ गया कि उसने सक्सेसफुली इस जॉब पे अप्लाई कर दिया है। ये वाली जॉब अब उसकी अप्लाइड जॉब वाले कॉलम में चली जाएगी। हमारे अप्लाइड जॉब्स वाले कॉलम में हमारे पास एक चेंज ये है कि हमारे कार्ड्स में हमने बेसिकली एक्टिव और इनएक्टिव का ऑप्शन डाला हुआ है। स्टेटस के हमारे यूजर कैंडिडेट को पता चले कि वेदर द जॉब इज एक्टिव और नॉट। अगर किसी वो एक्टिव जॉब पे उसको दबाएगा तो उसको रिजल्ट्स का जो बटन है वो उसके लिए डिसेबल होगा, वो उसको नहीं क्लिक कर सकता। लेकिन अगर वो किसी इनएक्टिव जॉब को लाइक अगर क्लिक करता है तो ऑब्वियसली उसको वहां पे रिजल्ट्स का बटन उसके लिए अब एबल है, मतलब इनेबल है, वो दबा सकता है एंड देन उसको पता चलेगा कि उसकी एप्लीकेशन प्रोग्रेस क्या है। इसमें एक्सेप्टेड है, किसी में रिजेक्टेड हो सकती है, किसी में प्रोग्रेस हो सकती है। सो वी हैव मेड इंटरफेस लाइक दैट कि हमारे कैंडिडेट को ये भी पता चले कि उनकी एप्लीकेशन प्रोग्रेस क्या है, कि ताकि उनको इतना वेट नहीं करना पड़े, उनको इजीली अपने इसी हमारे ही इंटरफेस से पता चलता रहे कि भाई वो किस तरह उनके क्या एप्लीकेशन प्रोग्रेस है। इसके बाद हम लोग अब हमारा आपको रिक्रूटर का वो दिखा देते हैं कि रिक्रूटर का क्या जर्नी है। अच्छा, सबसे पहले जब हमारा कैंडिडेट जब सीवी अपलोड कर रहा है ना तो बेसिकली जो हमारा एमएल का एल्गोरिथम है इट्स बेसिकली फॉर द हेल्प ऑफ रिक्रूटर्स। जैसे ही यहाँ पे सीवी अपलोड होगी ना यहाँ पे हमारे पास अपलोड होते साथ ही सबसे पहले हमारी सीवी फायरबेस में जाएगी। फायरबेस से सीवी हमारे पास स्कीमा के अंदर फेच हो रही है। अब जो सीवी तो फेच हो रही है बेसिकली सीवी का लिंक हमारे पास स्टोर हो रहा है वो हम रिक्रूटर में आपको दिखाते हैं। लेकिन जैसे ही यहाँ पे सीवी अपलोड होगी वो सीवी रन टाइम के ऊपर ही पार्ट्स होके आपके पास यूजर के स्कीमा के अंदर स्टोर हो जाएगी। जैसे ही सीवी स्टोर हो जाएगी अब वो ताकि ये हम इसलिए करें ताकि हम मैच करवा सकें। अब हम आपको रिक्रूटर का दिखाते हैं। ये बेसिकली एक रिक्रूटर का होम पेज है। यहाँ पे बेसिकली वो सारी जॉब्स हैं जो रिक्रूटर ने क्रिएट की हुई है। अच्छा, सबसे पहले आपको पोस्टर जॉब का दिखा देता हूँ। पोस्टर जॉब के अंदर हमारे पास सारी डिटेल्स हैं। अब ये जो हमारे पास नई चीज एक है ये स्लाइडर्स है। इस बेसिकली जो हमारा एल्गोरिथम चल रहा है इट इज रनिंग ऑन द 4 बिट्स।
स्किल्स है, सीजीपीए है, एजुकेशन है, डिसिप्लिन है। फॉर एग्जांपल इफ आई वांट टू पोस्ट अ जॉब जहां पे मैं स्किल्स को सबसे ज्यादा वेटेज दे रहा हूँ, और फिर सेकेंडली मैं सीजीपीए को दे रहा हूँ, देन डिसिप्लिन लोएस्ट एंड एजुकेशन द थर्ड प्रायोरिटी। तो अब इस बेसिस पे जब मैं जॉब पोस्ट करूंगा और इस जॉब पे कोई भी कैंडिडेट अप्लाई करेगा, तो वो उसकी जो स्कोर्स कैलकुलेट होंगे वो ऑन द बेसिस ऑफ दीज वेट्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम गिविंग 46% वेटेज टू स्किल्स, तो स्किल्स का वेटेज पीछे भी मॉडल के अंदर 46% सेट हो जाएगा, और जो कैंडिडेट जो अप्लाई कर रहे हैं जॉब के ऊपर, उनके लिए भी बेसिकली यहाँ पे उसी हिसाब से वेट सेट हो जाएंगे। अच्छा, ये हो गई जॉब पोस्टिंग। अब मैं आपको दिखाता हूँ जॉब्स जो पोस्ट हुई हुई है। ये हमारे पास जो जॉब्स पोस्ट हुई हुई है वो है। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको कोई जॉब खोल के दिखाता हूँ जिसके ऊपर ऑलरेडी हमने चीजें, हमारे पास एप्लीकेंट्स हैं और हर चीज वहाँ पे हुई भी है। अच्छा, हम खोलते हैं इस जॉब को। ये हमारे पास सारी जॉब की डिटेल्स है, यहीं से जॉब भी डिलीट हो जाएगी और यहाँ से जॉब एडिट भी हो जाएगी। यहाँ पे हम वेट्स भी एडिट कर सकते हैं। अभी क्योंकि ये जॉब डिसेबल्ड है तो मैं इसको पहले एनेबल करूंगा। अब मैं अपडेट कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे वेट्स चेंज करूंगा, कोई भी वेट्स चेंज कर सकता हूँ मैं अकॉर्डिंग टू माय प्रायोरिटी, और फिर मैं इसको अपडेट कर दूंगा। हमारे पास यहाँ पे अपडेट हो चुकी है। अब मैं अगर इस जॉब पे जाऊं, अब मुझे बेसिकली ये डिसेबल का बटन क्या कर रहा है, जैसे ही क्योंकि मैंने जॉब अभी एनेबल करके अपडेट की है, मेरे पास वेट चेंज हुए, अब डेफिनेटली स्कोर्स भी चेंज होने। तो जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा, अब मेरे पास यहाँ पे व्यू एप्लीकेंट्स का बटन व्यू हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो मेरे पास स्कोर्स जो हैं वो दोबारा से कैलकुलेट हुए हैं। अब जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं मल्टीपल लोगों के स्कोर्स हैं, मल्टीपल एप्लीकेशन यहाँ पे हैं। अब अगर मैं फर्दर वेट्स चेंज करता जाऊंगा तो ये स्कोर्स जो आपको दिख रहे हैं ये चेंज होते जाएंगे वहां पे भी। अच्छा, सेकेंडली हमने यहाँ पे जो मैंने बताया था, हम स्कीमा के अंदर सीवी स्टोर करवा रहे हैं। यहाँ पे हम सीवी भी व्यू कर सकते हैं। कैंडिडेट एक्सेप्टेड है, अब जैसे ये इन प्रोग्रेस है मैं इसको एक्सेप्ट कर सकता हूँ, यहाँ पे प्रोग्रेस चेंज हो जाएगी। ये है, इसको मैं रिजेक्ट कर सकता हूँ तो ये रिजेक्ट हो जाएंगे। ये जो हमने सीवी खोली थी वो सीवी यहाँ पर हम देख सकते हैं। बेसिकली ये सीवी डाउनलोड करने के लिए क्या हुआ है, ताकि हमारे पास रिक्रूटर के पास और भी चीजें हों व्यू करने के लिए। अब मैं स्टेटिस्टिक्स दिखाता हूँ। ये बेसिकली हमारे पास एक हायर मैनेजमेंट के लिए है कि वो यहाँ पे एक डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस हो सके, एनालिसिस हो सके। पाई चार्ट हमारे वेट्स डिफाइन कर रहा है। स्कोर्स जो है ये हिस्टोग्राम हमारा स्कोर्स बता रहा है। अब ये जैसे 2 है तो ये 2 लोगों के वेट सेम आए हैं। ये चीज यहाँ पे हम व्यू कर रहे हैं कि कितने लोगों के वेट सेम आए हैं। अब यहाँ पे हम मजीद चीजें देख सकते हैं कि यहाँ पे हाईएस्ट वेट्स किसके हैं, कौन सा एप्लीकेंट के, इट इज बेसिकली अलाइंड विद द नेम्स। तो यहाँ पे हमारे पास बेसिकली एनालिसिस के लिए चार्ट्स, हमारे पास एक डैशबोर्ड टाइप हमारे पास एक है। अच्छा, बेसिकली ये हमारी रिक्रूटर की जर्नी है। अब मैं आपको एडमिन की जर्नी दिखाता हूँ। एडमिन बेसिकली हर वो चीज कर सकता है जो हमारे पास रिक्रूटर और कैंडिडेट कर सकते हैं। एडमिन के पास हमने सारी जॉब्स व्यू की हुई हैं। हम यहाँ से कोई भी जॉब हम चेक कर सकते हैं। हम कोई भी जॉब यहाँ पे खोल के एप्लीकेंट्स देख सकते हैं, जॉब एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। हम यहाँ पे वही डैशबोर्ड्स भी देख सकते हैं। अच्छा, एडमिन जॉब पोस्ट भी कर सकता है। अच्छा, अब यहाँ पे हम सारे एप्लीकेंट्स को भी व्यू कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ आई वांट टू डिलीट एन एप्लीकेंट, मैं एप्लीकेंट डिलीट कर सकता हूँ यहाँ पे। इसी तरह से मैं अगर रिक्रूटर पे आ रहा हूँ, मुझे कोई रिक्रूटर डिलीट करना है तो मैं वो भी यहाँ पे डिलीट कर सकता हूँ। बेसिकली ये हमारी जर्नी है। अब ये जो हमारे प्रोजेक्ट का मकसद है, हमने जो बेसिकली जो मेन मकसद है वो हमारा रिक्रूटर के अंदर ही इंक्लूडेड है, जो हम लोग उसकी पार्सिंग जो कर रहे हैं। बेसिकली हमारे प्रोजेक्ट का जो मेन फोकस है वो हमारे पास स्कोरिंग के ऊपर है। अब ये जैसे हमारे पास जॉब्स हैं, अब मैं यहाँ पे कोई भी चीज जॉब पोस्ट करता हूँ ना, जैसे मैंने आपको बताया था हमारे पास सीवी पार्ट्स होकर स्टोर हो रही है। सिमिलरली जब मैं यहाँ पे जॉब पोस्ट करता हूँ, मेरे पास पूरी जॉब इंक्लूडिंग द डिस्क्रिप्शन, वेट्स, रिक्वायरमेंट्स, कंपनी नेम, ईच एंड एवरीथिंग
वो सारी चीजें भी पार्ट्स होके स्टोर होती हैं हमारे पास। और फिर व्हेन बोथ द थिंग्स आर बीइंग स्टोर्ड, जब चीजें स्टोर हो जाती हैं तो हम जॉब की पूरी पार्ट्स ऑब्जेक्ट को और हम सीवी के पूरे पार्ट्स ऑब्जेक्ट को हम मैच करवाते हैं। मैच हम कैसे करवाते हैं, जो हमारे पास बेसिकली पार्सिंग के क्राइटेरियाज है, हम पहले खुद से पार्स करवाते हैं। इफ देयर इज एनी इनकंसिस्टेंसी तो हम जेमिनाई को भी यूज कर रहे हैं ताकि हमारे पास पार्सिंग और बेहतर हो सके, एंड नो इनकंसिस्टेंसीज आर लेफ्ट। हमने ये चीज कर ली। उसके बाद हम आते हैं स्कोरिंग के क्राइटेरिया पे। स्कोरिंग के क्राइटेरिया पे हम मल्टीपल चीजें यूज कर रहे हैं, हम कोसाइन सिमिलैरिटीज भी यूज कर रहे हैं, हम नेम एंटिटी रिलेशनशिप भी यूज कर रहे हैं, ताकि हमारे पास अलग अलग तरीके से बेहतर स्कोर एक एक्यूरेट स्कोर कैलकुलेट होके हमारे पास आ सके। तो बेसिकली ये हमारे प्रोजेक्ट का मेन फोकस है। इट्स नॉट जस्ट कि हम एक वेब ऐप बना रहे हैं जहाँ पे रिक्रूटर और कैंडिडेट कैन मीट एंड हैव शेयर बिटवीन कि वो जॉब पोस्ट कर सकता है एंड द कैंडिडेट कैन अप्लाई। लेकिन बेसिकली इसका जो मकसद है वो ये है कि हमारे पास स्कोर्स कैलकुलेट होके आ सकें, क्योंकि ये बेसिकली चीज कहीं भी अवेलेबल नहीं है। जो स्कोर्स हमारे पास आ रहे हैं, ऑब्वियसली इसकी एक्यूरेसी, अभी हमने जो डोमेन रखा हुआ है वो हमारे पास टेक्निकल जॉब्स के हिसाब से ही रखा हुआ है, क्योंकि whenever we will increase our the width of our domain, तो वहां पे स्कोर की एक्यूरेसी भी गिरेगी, दैट वी विल हैव टू cater। और वो हम कब कर सकते हैं, जब हमारे पास एक ह्यूज डाटा सेट हो केटरिंग ऑल द अदर डोमेन्स, ताकि हम वो सारी चीजों को भी हम कवर अप कर सके। लेकिन एट दिस मोमेंट इन दिस FYP, दिस इज बेसिकली केटरिंग फॉर टेक्निकल जॉब, क्योंकि हमारे पास जो स्किल्स हैं दैट दैट विल आल्सो इंक्रीज, और जो हमारे पास डिसिप्लिन है, एजुकेशन है, बेसिकली सारी जितनी भी चीजें वो सब हमें आगे अपने डेटा सेट के अंदर केटर करनी पड़ेंगी। तो बेसिकली ये हमारा फाइनल ये प्रोजेक्ट था, जिसके अंदर हमारे पास 3 यूजर जर्नीज है, कैंडिडेट, रिक्रूटर एंड एडमिन। आई थिंक दैट्स ऑल। कंसर, वुड यू लाइक टू ऐड एनीथिंग? हमारा है, और हमने बेसिकली ये ट्राई किया है कि हमारा जो भी इंटरफेस हो वो बहुत ज़्यादा क्लियर हो हमारे यूज़र्स को, क्योंकि हमारे पास 3 टाइप ऑफ यूज़र्स हैं, हमारा एडमिन, रिक्रूटर और कैंडिडेट। इसलिए हमने हर बटन को बहुत क्लियरली प्लेस किया है, हमारे कलर स्कीम और हर चीज़ हमने बहुत क्लियरली रखने की कोशिश की है। बहुत सिंपल सा इंटरफेस है, वी नो वी कैन, हम इसको और इन्हांस कर सकते हैं, बट ऑब्वियसली क्योंकि हमारा FIP था एंड वी वांटेड कि हर टाइप ऑफ यूज़र को ईजिली समझ आए कि व्हाट कि वो किस बटन को दबाएंगे तो क्या होगा, तो इसलिए हमने बहुत इजी सा इंटरफेस बनाने की कोशिश की। और बहुत सारी चीज़ें डल सकती हैं ऑब्वियसली, अबाउट द इंफॉर्मेशन ऑफ द कैंडिडेट, अबाउट द स्टैटिस्टिक्स, बहुत डैशबोर्ड भी बहुत ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ऑब्वियसली वो जितना भी हम अपना डेटा सेट बड़ा करेंगे और अपना स्कोप जितना बढ़ाएंगे तो हमारा उतना ही चीज़ें बढ़ सकती हैं हमारे प्रोजेक्ट में। सो आई थिंक दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड। थैंक यू सो मच।